नमस्कार। कृष्णा करियर इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आरआरबी, एलपी और टेक्नीशियन के लिए रेगुलर वीडियो, और ये है सेट नंबर 35। सेट नंबर 35 पर हम लोग पहुंच गए हैं। अगर आप सारे क्वेश्चन का पीडीएफ ले लेते हैं, सारे क्वेश्चन को पीडीएफ से तैयार कर लेते हैं, तो आपको बिल्कुल भी कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको मालूम है कि जो आईटीआई लेवल की वैकेंसी है उसमें 40 क्वेश्चन साइंस से आने वाले हैं, और जो डिप्लोमा लेवल की वैकेंसी है उसमें 15 क्वेश्चन जो है साइंस से आने वाले हैं। तो बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। रेगुलर वीडियो देखिए, सारे सेट को ध्यान से देखिए। सारे सेट को मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। सभी सेट को प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा ठीक किया जाता है? तो मायोपिया या निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस की सहायता से दूर किया जाता है। ओके। पढ़ने के काम में आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? पढ़ने के काम में आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो अवतल लेंस, उत्तल लेंस, साधारण और दोनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तल और अवतल। उत्तल और अवतल वो दोष के ऊपर डिपेंड करता है कि वस्तु को जो है, व्यक्ति को किस प्रकार का दोष है, उसी तरीके के लेंस का यूज किया जाता है। अगला है आँख में संकेंद्रण होता है। आँख में संकेंद्रण होता है। तो आँख में संकेंद्रण होता है जब लेंस की उत्तलता में परिवर्तन हो जाता है, यानी जो हमारे नेत्र में लेंस है उसकी जो उत्तलता है, उत्तल लेंस की क्षमता है नेत्र में, वो जब प्रभावित हो जाती है तब संकेंद्रण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है खोज बत्ती में जो दर्पण प्रयुक्त होता है उसका नाम है। खोज बत्ती में नतोदर, नतोदर यानी अवतल, नतोदर यानी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। खोज बत्ती में नतोदर यानी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए क्या है? सही उत्तर है। आँख के लेंस का फोकल दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है? आँख के लेंस की फोकल दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है? तो आँख के लेंस की फोकल दूरी सिलियरी मांसपेशियों द्वारा परिवर्तित होती है। सिलियरी मांसपेशियाँ ने लेंस की फोकल दूरी को परिवर्तित कर देती हैं, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बने। अगला है लेंस की शक्ति किस में नापी जाती है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। और डायोप्टर जो होता है वो होता है एक डायोप्टर बराबर 1/f, यानी फोकस दूरी मीटर में। ठीक। तो डायोप्टर 1/f फोकस दूरी मीटर में। यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर 2 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो फोकस दूरी इक्वल टू हो जाएगी, फोकस दूरी 1/d, तो हो जाएगा 1/2, यानी हो जाएगा 0.5 इतना मीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में गुणा करना है तो 100 से गुणा कर दीजिए, बन जाएगा 50 सेंटीमीटर। ओके। तो उसकी फोकस दूरी कितनी आ जाएगी? 50 सेंटीमीटर आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है धूप के चश्मे की पावर होती है। तो धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर। ओके, उसमें पावर 0 होती है। कैमरे के द्वारक और कपाट की गति निम्नलिखित में से कौन सा संयोग अधिकतम उद्वासन होने देगा? कैमरे के द्वारक और कपाट गति का निम्नलिखित में से कौन सा संयोग अधिकतम उद्वासन होने देगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, F32 1/60।
जब EF का मान 32 होगा, सॉरी 22 और 1/60 होगा तो फिर उद्वासन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। बस आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से की जा सकती है, यानी रेटिना की तुलना कैमरा के किस भाग से की जा सकती है। तो रेटिना की तुलना फिल्म से की जा सकती है, कैमरे के फिल्म से की जा सकती है। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है उस भाग को क्या कहते हैं। तो उस भाग को दृष्टि पटल कहते हैं। क्या कहते हैं, दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो बनता है दृष्टि पटल या रेटिना में। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह, अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित कर देती है, जिसे वह परावर्तित कर देती है उसी के कारण उसका रंग निर्धारित होता है। एक रंगीन टेलीविज़न में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं। ये 3 रंग कहलाते हैं, इन्हें मूल रंग कहा जाता है और ये मूल रंग होते हैं लाल, हरा और नीला। ठीक, इन्हें मूल रंग या प्राथमिक रंग कहते हैं और प्राथमिक रंग हैं लाल, हरा, नीला। इन्हीं 3 रंगों की सहायता से 256 प्रकार के रंग प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। जय हिंद।